पैंक्रियाज की हम लोग बात करते हैं। आपने देखा लिवर हम लोग पढ़ चुके हैं, सल्वरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं ना, तो अब पैंक्रियाज की हम लोग बात करते हैं। देखो पैंक्रियाज की बात जैसे किया तो ये पैंक्रियाज देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज की अगर हम लोग देखें बात तो ये कैसा दिख रहा है आपको देखने में ये एक लीफ की तरह दिख रहा है ना, पत्ती की तरह दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अग्न्याशयी रस निकलेगा। क्या निकलेगा? अग्न्याशयी रस। और अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होंगे, है ना। ट्रिप्सिन हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा और लाइपेज हो जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 प्रकार के आपके एंजाइम यहाँ पे स्रावित होंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे? पाचन का कार्य करेंगे। ट्रिप्सिन आपका क्या काम करता है? ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। अच्छा, ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करेगा, किसको? पेप्टोन को। और प्रोटीन को पेप्टोन में किसने बदला था? आप पढ़ चुके हैं, किसने बदला था? पेप्सिन ने। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है। अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, और अमीनो एसिड जैसे ही आप प्राप्त कर लेते हो तो इसका पाचन होने लग जाता है। इसीलिए अग्न्याशयी रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। चलिए अग्न्याशय को हम लोग देखते हैं। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय ये पत्ती की तरह का दिखने वाला होता है। इसकी संरचना पत्ती की तरह होती है, या फिर यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यह पत्ती की तरह दिखता है, यह पत्ते की तरह दिखता है। यह उदर गुहा में स्थित होता है, यह उदर गुहा में स्थित होता है। इसके अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, मतलब कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। लैंगरहैंस की द्वीपिका, ये यहाँ पे ये जो लाल कलर की दिख रही हैं, ये क्या है? क्या है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं। क्या हैं? की द्वीपिकाएँ हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं। ये क्या है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं। अब देखते हैं अग्न्याशय में पूछ लिया जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पर स्थित होती हैं, तो आप जान जाइएगा अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ स्थित होती हैं। द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। इन द्वीपिकाओं में निम्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन द्वीपिकाओं में निम्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं भाई, हम लोग ज़रा देख लेते हैं। अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीटा कोशिकाएं और गामा सेल्स, गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपकी हो जाती है सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका अल्फा सेल्स होते हैं, इनसे ग्लूकागान हार्मोन्स का श्रावण होता है, और जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं, इनसे इंसुलिन का श्रावण होता है, और जो आपकी जो है गामा कोशिकाएं होती हैं, इनसे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं किससे क्या निकलता है। ग्लूकागान हार्मोन्स का श्रवण होता है। किसका? ग्लूकागान। ग्लूकागान हार्मोन्स का श्रवण होता है। इनसे किसका श्रवण होता है? इंसुलिन का। इंसुलिन का श्रवण होता है। इनसे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स का श्रवण होता है। चलिए इतना आप लिखिए, फिर हम रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं इनको। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है। इसके बाद हमने 3 प्रकार की सेल्स देखी थी। वो 3 प्रकार की सेल्स में से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये ग्लूकागान हार्मोन्स होता है। आपकी जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं उनमें से ग्लूकागान हार्मोन्स निकलता है। ये ग्लूकागान हार्मोन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकागान हार्मोन्स क्या काम करता है? ग्लूकागान हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकागान हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। भाई ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। अब इसके बाद इंसुलिन की बात हम लोग करते हैं। इंसुलिन की अगर खोज की बात करें तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लाइकोजन बना लेता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के साथ इंसुलिन मिलकर क्या बना लेता है? ग्लाइकोजन बना लेता है। ग्लाइकोजन बना लेता है। इंसुलिन के साथ ग्लाइकोजन बना लेता है। ये आपका ग्लूकोज है और ये इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोजन लीवर में संग्रह हो जाता है और जब हमें मान लो कि भूख लगी, हम आज मान लो व्रत है, फास्ट है हमारा, है ना, तो हमें भूख लगेगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन हार्मोन्स की मदद से पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमको एनर्जी दे देता है। तो ग्लाइकोजन से प्रश्न पूछा जाता है, ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है ना। इंसुलिन ग्लूकोज में इंसुलिन मिलता है और इंसुलिन के साथ क्रिया करके ग्लूकोज के साथ इंसुलिन क्रिया करके ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लेता है और ग्लाइकोजन लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स की अगर बात करें तो ये अग्न्याशयी रस के निर्माण में सहायक होता है। हम लोग इसको जो है एक लाइन ऊपर से मिटा लेते हैं। ये आपकी जो गामा सेल्स हैं, गामा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं
गामा कोशिकाएं अग्न्याशयी रस सही रस के निर्माण में मदद करता है। अग्न्याशयी रस के निर्माण में मदद करता है, तो ये गामा सेल्स हो जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा इंसुलिन की कमी की वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है ना। आपने देखा होगा इंसुलिन के लोगों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कह दिया गया कि भाई इनको तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है डेली। अब इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगता है? क्योंकि उसके डायबिटीज़ हो गया है ना, इंसुलिन की कमी थी, इसलिए इंसुलिन उसको दिया जा रहा है, अलग से हमें देना पड़ता है। मधुमेह की बीमारी हो गई है उसको, और डायबिटीज़ की बीमारी किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की कमी की ही वजह से होती है। इंसुलिन की कमी से आपको जो है डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है ना। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से हम लोग डायबिटीज़ के रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया करते हैं, ताकि जो है इंसुलिन की कमी की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो ये तो इंसुलिन की बात रही आपकी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं अग्न्याशयी रस की। ठीक है, आइए। अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। हम लोग बात करेंगे अग्न्याशयी रस की। भाई अग्न्याशयी रस की अगर हम लोग बात करें तो अग्न्याशयी रस देखिए कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशयी रस में आपने देखा होगा कि इसका पीएच मान की अगर पहली बात किया जाए तो पीएच मान इसका 7.9 तक होता है। ठीक है, एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली इसका जो पीएच मान होता है 7.9 से 8.9 तक होता है। सॉरी, इसका पीएच मान 7.9 से 8.9 तक होता है। इसलिए आप कह सकते हो ये क्षारीय होता है, अर्थात भोजन को ये क्षारीय बनाने का कार्य करेगा, है ना। तो ये क्षारीय नेचर का हो जाता है। इसमें आपके एंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है ना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये आपके इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन के पाचन में मतलब मदद करता है, मतलब प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, मतलब पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। तो ये आप लिखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज इनको राइट डाउन कर लेते हैं। इसका श्रावण अग्न्याशयी रस का श्रावण अग्न्याशय से होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.9 to 8.1 तक होता है, अर्थात इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है ना। इसमें निम्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम हो गए भाई? ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। तो यहाँ पे ये आपके एंजाइम पाए जाएंगे। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया था पहले, हमको देखना है प्रोटीन होता है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन भाई हमें इसका विखंडन करना होता है।
इसे कब ब्रेक डाउन करना होता है। तो अगर इसके हम ब्रेक डाउन की बात करें, अगर हमें इसका ब्रेक डाउन करना है तो प्रोटीन के लिए आप पेप्सिन यूज करते हो। क्या यूज करते हो यहाँ पे? पेप्सिन। पेप्सिन आप यूज करते हो। पेप्सिन की मदद से प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्टोन में बदल जाता है। ठीक है। और अब ये पेप्टोन जो होता है इस ट्रिप्सिन की मदद से, किसकी मदद से? ट्रिप्सिन की मदद से अमीनो एसिड में बदल जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और ये अमीनो अम्ल क्या होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे जो ये ट्रिप्सिन का कार्य है पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन का अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य ट्रिप्सिन, ऐसे लिख देता हूँ, यह पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। या फिर अमीनो, आप कहें प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, या फिर आपसे पेप्टोन्स का पाचन कौन करेगा, तो आप बताओगे ट्रिप्सिन। एमाइलेज, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग एमाइलेज के लिख लेते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका? लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो है ये फैट का पाचन करेगा तो क्या काम करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। ये क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। अर्थात ये फैट को क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। मतलब जो वसा होती है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। तो ये तो आपको हो जाता है पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक जूस की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने भाई सबसे पहले बात किया था आपको डाइजेशन में हमने बात किया था बक्कल कैविटी के अंतर्गत हमारा टंग और टीथ आ जाती है। टंग, टीथ और लिप्स का हमने जिक्र किया। इसके बाद हमने ग्रहणी की बात किया। ग्रहणी के बाद आपका भोजन पहुंचता है स्टमक, हमने स्टमक का जिक्र किया। स्टमक के अंदर जो भी होता है उसकी बातें किया। स्टमक के बाद हम लोग देखते हैं लिवर की बात किया गया। लिवर के बाद आपसे हमने जो बात किया पैंक्रियाज की बात किया है, और इसके पहले हमने सैलिवरी ग्लैंड की बात किया था। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह तो फिनिश ही हो गया था। उधर एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हमने जिक्र किया था। इसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड उठाया। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपकी तीनों ग्रंथियाँ मैंने पढ़ा दी है ना। सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा दिया, लिवर ग्लैंड पढ़ा दिया, आपकी पैंक्रियाज ग्लैंड पढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाल के और पॉइंट लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये जो आपकी पैंक्रियाज होती है ये कैसी ग्रंथि है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय जो है आपका, अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि से मिलकर के बनी हुई है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है आपसे, निम्न में से कौन सा अंग मिश्रित ग्रंथि है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड है? ऐसा पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे अग्न्याशय। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपकी जो अग्न्याशय है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है। आज के लिए आपका टॉपिक, आज से जो हम ये कहें कि आज का जो टॉपिक था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये फिनिश होता है।
और आज से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी फिनिश होता है। मैं आगे आपको न्यूट्रिशन को पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।